गुड मॉर्निंग। आज डे 3 है हमारे ट्रिप का और हम ले से चेकआउट कर चुके हैं इस होटल से। आज हम निकले हैं नुब्रा वैली की तरफ। तो आज हम खारदुंगला पास होते हुए नुब्रा वैली जाएंगे और वहाँ पे हुंदर में एक मोनेस्ट्री है जिसका नाम है दिस्कित मोनेस्ट्री। काफ़ी पुरानी और काफ़ी हाइट पे है वो मोनेस्ट्री, वो विज़िट करेंगे। और रास्ते बहुत खूबसूरत है लद्दाख के। रास्ते एंजॉय करते हुए लद्दाखी गानों पे जो मज़ा आ रहा था, पूरा रास्ता 5 घंटे ऐसे बीत गया, पता ही नहीं लगा। बहुत मस्ती की हमने। तो ये खूबसूरत वादियाँ हैं खारदुंगला पास की, जो है सी लेवल से 18,000 फीट की ऊंचाई पे। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है यहाँ पे। मतलब इतनी ऊंचाई पे होने के बाद भी रोड्स इतनी अच्छी बनी है यहाँ पे कि बाइकर्स और 4 व्हीलर्स के लिए भी बहुत सेफ रोड है ये। और आपने तो सुना होगा कि लद्दाख फेमस है रोड ट्रिप के लिए। दिस इज खारदुंगला पास, 18,000 feet high above the sea level and it's snowing here. I hope you can see it's very mild but it is snowing and it's so beautiful. पिछले 3 दिनों में ये सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस था हमारा। तो करीब आधे घंटे हम वहाँ पे रुके, चाय वगैरह पीने के बाद हम वापस नुब्रा वैली की तरफ। तो अभी हमने यहाँ पे स्नो देखा और नुब्रा वैली में हमें सैंड मिलेगा, रिवर मिलेगी। तो एक ही दिनों में हमने बहुत कुछ देख लिया नेचर में। अच्छा, आप में से कुछ लोग पार्ट 1 वीडियो में मुझसे पैकेज की डिटेल्स मांग रहे थे, तो ये मैंने एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक किया था। आप किसी भी बड़े ब्रांड का चेक करिए, मोर और लेस सेम प्राइस होगा और होटल्स और आइटनरी में आपकी जो भी चीज़ें होंगी लगभग सेम होगी। तो आप किसी के भी थ्रू बुक कर सकते हैं। और हमें ये 18,500 रुपये पर पर्सन में पैकेज मिला है, जिसमें अकोमोडेशन विद ब्रेकफास्ट और डिनर और साइट सीइंग इंक्लूडेड था। फ्लाइट्स हमने खुद से बुक की थी। तो हमें ले से नुब्रा वैली पहुंचने में करीब 5 घंटे लगे। हम खारदुंगला पास होते हुए आए, बीच में हमने लंच भी किया और हम रुके यहाँ ATV बाइक राइड के लिए। और ये वाला एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। 1,000 रुपये पर पर्सन लगते हैं अगर आप अकेले राइड करना चाहते हैं। अगर गाइड आपके साथ पीछे बैठेगा, हालांकि पूरा कंट्रोल आपके हाथ में ही होगा बाइक का, आपको ही चलानी है, वो सिर्फ फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक कर देगा आपके लिए। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार पार्ट तो राइड के लास्ट में आता है। वहाँ पे खूब ऊंची ऊंची सैंड ड्यून्स होती हैं, उस पर आपको स्टंट करते हुए बाइक उछालनी है। तो बहुत मज़ा आ गया था, लिटरली पैसे वसूल थे। और उसके बाद हम पहुँचे दिस्कित मोनेस्ट्री, जो कि लद्दाख की या मैं कहूँ नॉर्थ इंडिया की लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है। और मोनेस्ट्री के बाद हम आज के लास्ट पॉइंट की तरफ निकले, जो था कैमल राइड एट हुंदर सैंड ड्यून्स। और यहाँ पर सैंड ड्यून्स पे आपको सिर्फ 300 रुपये में डबल हम्प्ड कैमल की सफारी करने का मौका मिलेगा। ये भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और इस एडवेंचर से भरे दिन के बाद हम पहुँचे अपने कैंप में। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे था और कैंप के अंदर सारी ज़रूरत की अरेंजमेंट्स थी। नीट बेडिंग विद अटैच्ड बाथरूम, हॉट वाटर अवेलेबिलिटी, सब कुछ था। इसके अलावा शाम को कैंप फायर भी हुआ, म्यूज़िक, डांस, मस्ती, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था। ओवरऑल बहुत अच्छा लगा कैंप में रुक के। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये खूबसूरत दिन बीता। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा डे 4 और हम कैंप से चेकआउट कर चुके हैं। अब निकले हैं हम पैंगोंग लेक की तरफ। 4 से 5 घंटे लगेंगे। बहुत मज़ा आया था कल कैंप में। रात में म्यूज़िक लगा करके बॉनफायर हुआ और सबने खूब डांस किया, जितने भी लोग थे कैंप में। बहुत मस्ती करी हमने। तो आज लेक देखेंगे, जो मेन अट्रैक्शन है लद्दाख का। बहुत खूबसूरत लेक है। आई एम सो एक्साइटेड। तो चलिए चलते हैं और रास्ते के नज़ारे भी मैं आपको दिखाती रहूँगी। इस ट्रिप पे एक बात तो बिल्कुल समझ आ गई थी कि लद्दाख का रोड ट्रिप ऐसे ही फेमस नहीं है। खूबसूरत नज़ारे देखते हुए वादियों का मतलब एक एक कलर आपको खिल के नज़र आएगा। और जो आपको कैमरे में दिख रहा है वाकई उससे ज़्यादा खूबसूरत जगह थी ये। रास्ता तो था ही मज़ेदार। लद्दाखी गानों पे हमने खूब मस्ती करी, हमारा ड्राइवर भी खूब मस्ती में आ गया था। अच्छा, वीडियो देख के आपको इतना तो अंदाज़ा लग गया होगा कि लद्दाख में रोड्स वाकई बहुत अच्छी हैं, चाहे वो बहुत हाइट पे हो। लेकिन सिर्फ पैंगोंग जाते हुए कई पैचेस हमें ऐसे मिले जहाँ पे लिटरली रोड ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि ड्राइड रिवर पे हमारी गाड़ी चल रही हो।
और नेचर के इतने कलर्स, इतनी वैरायटी हमने पहले किसी ट्रिप पे कभी नहीं देखे थे। और जैसे जैसे हम पैंगोंग सो लेक के पास पहुंच रहे थे, एक्साइटमेंट लेवल 7वें आसमान पे था। इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी लेक, जहां तक नज़र दौड़ाओ सिर्फ ये ब्लू कलर का पानी ही दिखता था। और अगर हम बात करें कि ये लेक इतनी फेमस क्यों है, तो ये सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही फेमस नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक्स इन द वर्ल्ड विच इज़ फिल्ड विद सेलाइन वाटर। उसके अलावा इस लेक का पानी दिन भर में कई बार अपना कलर चेंज करता रहता है। आसमान का कलर कैसा है, वेदर कैसा है, धूप है नहीं है, ब्लू, ग्रीन, डार्क ब्लू, पिंक, रेड, कई सारे शेड्स, 6 से 7 कलर इसमें देखने को मिलते हैं। तो हमने करीब 1-1.5 घंटा लेक पे गुजारा, काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक की। और हाँ, लेक साइड पे 3 इडियट मूवी वाला स्कूटर भी था, तो लोग उस पर पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे। मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तो हम अपने कॉटेज में चले गए थे जो लेक के जस्ट सामने था। तो ये एक नाइट हमने पैंगोंग के ठीक सामने वाले कॉटेज में ही बिताया। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन ठंड भी बहुत थी वहाँ। मॉर्निंग गाइज, आज डे 5 है और हम पैंगोंग लेक पे कॉटेज में रुके थे रात में कल, और अब यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। इवन कल सबकी तबीयत ख़राब हो गई। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं है, एक भी पेड़ पौधे नहीं है। यहाँ पे ठंडा तो इतना ज़्यादा है कि मतलब हालत ख़राब हो गई सबकी, लिटरली सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और उसकी वजह से, ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से सर दर्द, वॉमिट सेंसेशन, पूरी रात सब परेशान हो गए लिटरली। अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, ले के लिए निकलेंगे और रास्ते में हम होते हुए जाएंगे चांगला पास से। यस, चांगला पास, वहाँ पे भी हमें स्नो वगैरह दिखेगी, तो चांगला पास से होते हुए हम ले जाएंगे। वहाँ पे रात को हॉल्ट करेंगे और कल की हमारी सुबह की फ़्लाइट है। तो चलिए, ये था हमारा लेह लद्दाख का ट्रिप, सिस्टर्स ट्रिप। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। और रास्ते में अभी जो भी खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे वो भी मैं आपको दिखाती रहूँगी। सी यू। तो भाई, हमारा ट्रिप आज एंड हो रहा है। आज हम वापस जा रहे हैं। बहुत मज़ा आया हम लोगों को। 6 दिनों में हमने बहुत सारी जगह घूमी। हालांकि थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी पैंगोंग में इन दोनों की, तो वहाँ पे हम वापस आते टाइम चांगला पास के पहले जो मेडिकल कैंप था वहाँ पे हमने चेकअप कराया। थोड़ा ऑक्सीजन वगैरह लो था, थोड़ा रेस्ट किया, फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया था। फिर हम वापस पहुँचे, रेस्ट किया। कल हमने पूरे दिन होटल में, और आज सुबह हमारी वापस फ्लाइट बैक टू होम। तीनों अपने अपने घर जाएंगे वापस। तो कैसा लगा वीडियो, पूरा वीडियो आप देखें और बताएं ज़रूर कि आपको कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी पूरे ट्रिप में। फिर मिलती हूँ एक और ब्लॉग के साथ जल्दी। बाय बाय।